आपकी पसंदीदा मुख्यमंत्री बन गए हैं बंगाल में, आपका क्या कहना है? नहीं, कहना तो बहुत बहुत कुछ है। अ, सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात ये है कि कभी-कभी सरप्राइज़ नहीं देना भी एक सरप्राइज़ होता है कि अरे! इस बार बीजेपी आला कमान ने कोई सरप्राइज़ नहीं दिया। वो डिज़र्व करते थे और बंगाल में जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, वही नहीं पढ़ सकते थे। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर केंद्र में मोदी जी और अमित शाह जी को लगता है कि वही कुछ कर सकते हैं, इसका मतलब जो मोदी जी और अमित शाह जी केंद्र में लगातार केंद्र से बंगाल में जाने के बाद ये कह रहे थे, उन मामलों पे ये सीरियस है। जैसे डेमोग्राफी चेंज को लेकर के, बांग्लादेशी इसको लेकर के। किंतु जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि होने वाला है पश्चिम बंगाल में कि अ, पोर्ट एरिया को फ्री किया जाएगा और कोलकाता एयरपोर्ट, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, बच्चियों का ट्रैफिकिंग एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। वो टूटना बहुत आवश्यक है पश्चिम बंगाल में। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि यहाँ पर योगी मॉडल और हेमंता बिश्व शर्मा वाला कंबाइंड मॉडल लागू करेंगे ये, और ये तकलीफ देगी। किंतु जिस पे हम नहीं कर रहे हैं कि सर अल्पसंख्यक मंत्रालय का क्या होगा? द वायर चर्चा कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। द अच्छा, वायर एक आर्टिकल लिखा है। वायर ने हाँ, द वायर वायर ने ने एक ओहो! लायर ने एक आर्टिकल लिखा है सर। हुँ, आर्टिकल का शीर्षक ये है, द बीजेपी एंड द राइज ऑफ मुस्लिम लीडरशिप। ठीक है? है? लेकिन हाँ, सुनिए तो उसके अंदर जो लिखा है उमार अहमद ने कि भाई लगभग 100 मिलियन मुसलमान यूपी, बिहार, बंगाल, असम, ये 4 स्टेट में रहते हैं 1967 से। लेकिन अब यहां पर उनकी लीडरशिप समाप्त हो रही है। एक तरफ बीजेपी का राइज है और मुस्लिम लीडरशिप का राइज होने की जगह अब उनके कहने का मतलब है कि अब क्या होगा। लेकिन एक पार्टी है जो मुस्लिम को पहले मुस्लिम मानती है और इंडियन बाद में मानती है। मैं उमार अहमद साहब को ये आर्टिकल तो भाई ये पार्टी थोड़ी मानती है, ये तो वो खुद मानते हैं। नहीं, नहीं, मैं उसका क्लैरिफिकेशन मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। चाहे तो आप लोग इस दर्शकों से कहूँगा इसको शॉर्ट्स बना लीजिएगा। ये जो हो रहा है ना कि मैं 1 मिनट वो आर्टिकल निकाल के दे दूँ पहले। ठीक है? हाँ, ये आर्टिकल है। आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था वो आर्टिकल पहले। सर गलत आरोप है। आर्टिकल के अनुसार ये आरोप कतई गलत है कि 100 मिलियन ये जो लिख रहे हैं, मुस्लिम पहले मानते हैं। हम पहले मुस्लिम मानते हैं, ये बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन उसके बाद हम इंडियन नहीं मानते। उसके बाद आपको पहले पाकिस्तानी मानते हैं, बांग्लादेशी मानते हैं, फिलिस्तीनी मानते हैं, कुवैत वाला मानते हैं, दुबई वाला मानते हैं। बाकी अगर कुछ बचा गया इसके बीच से, तब फिर इंडियन मानते हैं। और यही आपका यथार्थ है। और इसी यथार्थ को हम कह रहे हैं तो हम सांप्रदायिक होगा। आप गलतफहमी के शिकार हैं सर। हम आपको दूसरे दर्जे पे भी इंडियन नहीं मानते, क्योंकि जिस प्रकार से आप बांग्लादेशियों का, पाकिस्तानियों का समर्थन करते हैं, वो समझ में आता है। जो पीएफआई करना चाहते हैं उससे समझ में आता है। देवबंद के मसलों के तो जानकार हमारे सामने आदरणीय संजय दीक्षित सर हैं। लेकिन सर देवबंद इतना ही क्लियर कर दिए कि देवबंद ओरिजिनली है कहां से सर। भाई सब कुछ बड़ी किताब से आता है, आप क्यों बगैर मतलब के बहस मुबाहिसे में पड़ रहे हैं? आप तो ये बताइए मतलब है सर, कि मतलब भाई है। हमारे लिबरल लिबरल जिनको हम क्या कहें, कई बार लोग गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं नहीं करना चाहता, समझने वाले समझ जाएँगे। तो उनको बहुत कष्ट है, आपने देखा भी होगा। अ, आशुतोष जी की एक चैनल है सत्य हिंदी, और सत्य हिंदी पे एक शीतल प्रसाद सिंह जी आते हैं। अरे शीतल प्रसाद सिंह जी जो विशेष विश्लेषक हैं
इसी तरह से आपको पता है संजय शर्मा की 4 पीएम तो बंद हो गई, लेकिन 4 पीएम यूपी चालू, जी। उसपे भी विश्लेषण होता है। ये सारे विश्लेषण जो थे, वो 2 बजे तक 2 बजे तक, जब तक परिणाम स्पष्ट हो चुके थे करीब, परिणाम तो लगभग 12 बजे के आस-पास, बल्कि उससे पहले ही स्पष्ट हो गए थे, 11 बजे ही स्पष्ट होने लगे थे। लेकिन वो 2 बजे तक तृणमूल को जिता रहे थे और उसके बाद जो है वो उन्होंने अलग-अलग तरह के जो तौर तरीके थे वो निकालने शुरू किए, लेकिन जब वो 207 पे पहुँच गया तो सबकी बत्ती ब गुल हो गई।